दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में। आज हम कक्षा 9वीं की शेमुषी भाग 1 से 7वां पाठ प्रत्यभिज्ञानम आपके सामने लेकर आए हैं। हमने इसे 2 भागों में विभक्त किया था। भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं इसका। आज हम पढ़ेंगे इसका भाग नंबर 2। तो आज इस पाठ का प्रत्यभिज्ञानम का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ लिया था कि अर्जुन और भीम के द्वारा जो है अभिमन्यु को बंदी बना लिया जाता है और वो राजा के सामने उसको ले जाते हैं और अर्जुन जो है उसको बहुत चिढ़ाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। अब इससे आगे का भाग हम पढ़ते हैं। बृहलला हिता हिता कुमार, हे कुमार इधर से, कुमार इधर से। ऐशा महाराजा, यह महाराज हैं। उपसर्पतु कुमारा, कुमार पास में जाओ, अर्थात वो महाराज के पास जाने के लिए कह रहा है। जो राजा है राजा के पास उसको जाने के लिए कह रहे हैं, नज़दीक जाने के लिए कह रहे हैं। अभिमन्यु आह कस्य महाराज, किसके महाराज? वो अभी भी क्रोधित है। तो राजा कहता है एहि पुत्र, यहाँ आओ पुत्र, यहाँ आओ। कथम न माम अभिवादिष्यसि, किस लिए माम अभिवादिसी न, मतलब किस लिए तुम मेरा, माम मतलब मेरा, अभिवादिसी न अभिवादिसी अभिवादन नहीं कर रहे हो। आत्मगतम, फिर वो अपने मन में, राजा जो है वो अपने मन में सोचता है अहो उत्सिक्तः खलु अयम क्षत्रिय कुमारः, निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही, अयम क्षत्रिय कुमार, ये जो क्षत्रिय कुमार है यह उत्सिक्तः, ये गर्व से भरा हुआ है, ये गौरवान्वित हो रहा है। क्या कहता है? अहम अस्य दर्प शमनम करोमि, मैं इसके दर्प का यानी कि घमंड को शांत करता हूँ। प्रकाशम, फिर प्रकट रूप में कहता है अथ केना अयम गृहीता, अब केन अयम, किसने यह गृहीता मतलब गिरफ्तार किया, किसने यह पकड़ा है, किसने यह बंदी बनाया है। भीमसेन महाराज मया, भीमसेन कहता है महाराज मैंने। अभिमन्यु कहता है अशस्त्रेण आशस्त्रेण्या अभिधीयताम, बिना शस्त्रों के निहत्थे होकर पकड़ा है। अभिधीयताम ऐसा कहो, निहत्थे होकर मुझे पकड़ा है ऐसा कहो, बिना शस्त्रों के आकर मुझे पकड़ा है। भीमसेन शांतम पापम, पाप शांत हो। धनस्तु दुर्बले गृह्यते, धनुष तो दुर्बल लोग ही ग्रहण करते हैं। मम तो भुजो ए प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही प्रहार हैं, अर्थात मेरी तो भुजाएं ही शस्त्र हैं। अभिमन्यु माँ तावत भो, ऐसा, अरे ऐसा मत कहो। किम भगवान मध्यम तात, क्या आप मध्यम तात हैं? या तस्य सदृशा वचा वदति ही, जो उनके जैसे, या मतलब जो तस्य सदृशम वचा, उनके जैसे वचनों को बोल रहे हो। भाई आप मेरे मध्यम तात हैं। मध्यम तात कहते हैं भीम को, मध्यमा मध्यमा भी कहा जाता था उनको। तो भाई आप मेरे मध्यम तात हैं जो इस तरह के वचन बोल रहे हो, भाई मेरे तो भुजाएं ही शस्त्र हैं। भगवान, राजा कहता है पुत्र कोयम मध्यमा नामः, हे पुत्र यह मध्यमा नाम का कौन है? अभिमन्यु योक्तरित्वा जरासंधम कंठश्लिष्टेन बहुना असह्यम कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्ण अदहरताम। अब अभिमन्यु क्या कहता है, उसने, राजा ने पूछ लिया कि ये मध्यम कौन है, मध्यम नाम का कौन है भाई? तो अभिमन्यु कहता है बहुना, बहुना भुजाओं से, जरासंधम कंठश्लिष्टेन, जरासंध के गले में बंधन बनाकर, योक्तरित्वा बांध कर, अर्थात जिसने अपनी भुजाओं से जरासंध के गले में बंधन बनाकर उसको बांधकर, असंयम कर्म कृत्वा, असंयम कर्म कृत्वा, जो असंयम मतलब असहज कर्म जो करके, नीतः कृष्णो अदहरताम, और कृष्ण की असमर्थता को भी सिद्ध कर दिया था। कृष्णो अदहरताम नीतः, कृष्ण की असमर्थता, अर्थात उसको मारने में कोई भी समर्थ नहीं था। कृष्ण भी जरासंध को नहीं मार सकते थे। तो
वहाँ पर यही कहा कि जिस भीम ने बहुना अपनी भुजाओं से जरासंधम कंठ श्लिष्टन, जरासंध को गले में बंधन बनाकर योग त्रित्वा बांध कर असंयम कर्म कृत्वा, और असहज कर्म किया था, भी कोई असंभव काम किया था, कृत्वा मतलब करके, असंभव काम करके, कृष्ण अधर्ताम नीता, कृष्ण की भी असमर्थता को सिद्ध कर दिया था। तो राजा कहता है ने ते क्षेपण रुष्यामी, न मतलब नहीं, ते मतलब तेरे क्षेपण रुष्यामी ही, रुष्यता भवतार में किम उक्त्वा नापराधो हम कथम तिष्ठति यात्वेति। क्या कहा कि न ते क्षेपण रुष्यामी, ते क्षेपण तेरी जो निंदा से, न रुष्यामी नहीं रुष्ट हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, तेरी जो निंदा हो रही है, तेरी निंदा से मतलब तू जो निंदा कर रहा है यहाँ पर कि भाई भीम ऐसा है और अर्जुन ऐसा है, तो भाई तेरी निंदा से मैं रुष्ट नहीं हूँ, रुष्यताम भवतार में, और जो तू रुष्ट हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, मैं भवतार में, मुझे जो है उससे आनंद मिल रहा है। भवता रुष्यताम रमे, मतलब तुम्हारी रुष्टता से, तुम्हारे गुस्से के कारण मुझे जो है आनंद आ रहा है। किम उक्त्वा नाप्रोदो हम कथम तिष्ठति यात्वेति ही, और फिर कथम तिष्ठति क्यों ठहरे हो, यातु चले जाओ, किम क्या, इति यह जो है, उक्त्वा यह कहकर, नापराधो हम मैं अपराध नहीं करूँगा, अर्थात मैं तुम्हें जो है तुम्हारे गुस्से से मैं रुष्ट नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे गुस्से के कारण मुझे आनंद आ रहा है। और मैं तुम्हें यह कह दूँ कि कथम तिष्ठति क्यों ठहरे हुए हो, यातु चले जाओ, यह कहकर, किम उक्त्वा इति किम उक्त्वा यह कहकर मैं न अपराधो हम कोई अपराध नहीं करूँगा, अर्थात अवश्य ही मैं अपराध करूँगा, अर्थात मैं तुम्हें ऐसे नहीं भेज सकता कि तुम क्यों ठहरे हो, चले जाओ। तो अब अभिमन्यु क्या कहता है, यद अहम अनुग्राह्य, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं, मुझ पर दया करना चाहते हैं, तो पादयो समुदाचार क्रियताम निग्रहोचितः बाहुभ्याम हृतः भीमः बाहुभ्याम एव निश्यति। क्या कहता भाई, तुम अगर मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हो, पादयो समुदाचार, भाई मेरे पैरों में जो शिष्टाचार का है, शिष्टाचार के अनुसार निग्रह उचितम क्रियताम, उचित दंड देते हुए, मेरे को पाँव में बेड़ियाँ आदि डालकर जो उचित शिष्टाचार है एक अपराधी का, उसके अनुसार बेड़ियाँ आदि डालकर उचित दंड, निग्रह मतलब दंड, उचित दंड दीजिए। बाहुव्याम हृता, जो भुजाओं से पकड़कर मुझे बंदी बनाया गया है, तो मैं जो है भीम जो है मेरे तात भीम, बाहुव्याम एव नेष्यति, मुझे भुजाओं से छुड़ाकर ले जाएंगे, अर्थात तुम्हारे यहाँ जिसने मुझे भुजाओं से पकड़कर बंदी बनाया है, तो भीम जो है वो बाहुव्याम एव नेष्यति, भुजाओं से ही छुड़ाकर मुझे ले जाएंगे। क्या कहा है दोबारा देख लीजिए एक बार, पादयो समुदाचार क्रियताम निग्रहोचितः, भाई आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं, तो मेरे पैरों में समुदाचार शिष्टा के अनुसार बेड़ियाँ आदि डालकर निग्रहोचितम क्रियताम, उचित दंड दीजिए, मुझे उचित दंड देने का प्रावधान कीजिए। बाहुभ्याम हृतः, जो मुझे भावों से पकड़कर बंदी बनाया गया है, मुझे जो है भीम बाहुभ्याम एव नेष्यति, भुजाओं से ही छुड़ाकर नेष्यति मतलब ले जाएंगे। ततः प्रविशति उत्तरः, तब जो है प्रवेशति प्रवेश करता है, उत्तर राजा का पुत्र उत्तर प्रवेश करता है। उत्तर कहता है तात, हे तात, अभिवाद्य, आपको प्रणाम है, अभिवादन है आपका राजन। राजा कहता है आयुष्मान भव पुत्र, हे पुत्र तुम आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु लंबी हो। पूजिता कृत कर्माणो योद्ध पुरुषः, पूजिता कृतः, पूजित कर दिए गए हैं, सम्मानित कर दिए गए हैं, कर्माणो योद्ध पुरुष, जिन युद्ध के पुरुषों ने, वीर पुरुषों ने युद्ध में कर्माणो, कर्मणा मतलब अच्छा काम किया था, वीरता दिखाई थी, उनको पूजित कर दिया गया, उनको सम्मानित कर दिया गया है। पूज्य तमस्य है क्रियताम पूजा, जो पूज्य तमस्य है, जिसकी पूजा करनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा पूजनीय है,
क्रियताम पूजा, उसकी पूजा कीजिए। जो पूज्यतमस्य है, पूज्यतम, जिसकी सबसे ज़्यादा पूजा करनी है उसकी क्रियताम पूजा, उसकी पूजा करें। राजा, पुत्र कस्मै, हे पुत्र किसके लिए कह रहे हो? तो उत्तर कहता है इह अत्र भवते धनंजया, इह ये, अत्र मतलब यहाँ पर, भवते धनंजय, ये जो सम्मानित आदरणीय धनंजय है इनके लिए कह रहा हूँ। इत्र यह अत्र भवते धनंजय। राजा कहता है कथम धनंजय इति, क्या यहाँ पर धनंजय है? उत्तर कहता है अथ किम, और क्या? शमशानात् धनुरादाय तुणीर अक्षसायके नृपा भीषमादयो भगना वयम च परिरक्षितः। कि शमशानात् धनुरादाय, शमशान से धनुर, धनु मतलब धनुष बाण, धनुष आदाय मतलब लेकर, शमशान में उन्होंने धनुष रख रखा था, अस्त्र जो छुपा रखा था, धनुष आदि गांडीव, वो शमशान में छुपा रखा था अर्जुन ने। तो जब युद्ध के लिए गए तो वहाँ से शमशान से उसने अपना धनुष उठा लिया। तो शमशान से धनुष लेकर, आदाय मतलब लेकर, तुनीर अक्षय सायके, और अक्षय सायके जो नए खत्म होने वाले बाणों का, तुनीर मतलब जिसमें बाण रखते हैं, तुनीर बोलते हैं उसको। अक्षय सहायक, अक्षय मतलब जो बाण खत्म नहीं होते हैं, बिना खत्म होने वाले बाणों का तुनीर लेकर और धनुष लेकर। नृपा भीष्मादय भगना, और भीष्म आदि, नृपा मतलब राजाओं को, भगना पराजित करके, वयम च परिरक्षिता, च मतलब और, वयम परिरक्षिता हमारी रक्षा की। क्या किया उसने? शमशानात धनुर आदाय, शमशान से धनुष लेकर, तुनीर अक्षय सहायके, और जो खत्म न होने वाले बाणों वाला तुनीर उसको लेकर, भीष्मादय नृपा, भीष्म आदि राजाओं को भगना मतलब पराजित करके, च मतलब और, वयम रक्षित परिरक्षित हमारी रक्षा की, भीष्म आदि राजाओं को पराजित करके हमारी रक्षा की। राजा, एवमेतत्, ऐसा है। उत्तर, व्यपनस्तु भवान शंकाम, भवात शंकाम है तो तय को यह हो जाता है, शय को छ हो जाता है यहाँ पर व्यंजन संधि में। तो व्यपनस्तु भवान शंकाम, आप, भवान मतलब आप, शंकाम शंका को, अपनी शंका को, अपने शक को, व्यपनस्तु दूर कीजिए, आप अपने शक को दूर कर लीजिए। अयमेव अस्ति धनुर्धरा धनंजना, अयमेव अस्ति यह ही है, धनुर्धरा धनंजय धनुर्धारी अर्जुन, धनंजय मतलब अर्जुन, ये ही है धनुर्धारी अर्जुन। अब वो बृहनलला जो अर्जुन का, अर्जुन ने जो वेश धारण कर रखा था बृहनलला का, वो बृहनलला कहती है यदि अहम अर्जुन, यदि मैं अर्जुन हूँ, तभी अयम भीमसेना, तो यह भीमसेन है। अयम च राजा युधिष्ठिर, और ये राजा युधिष्ठिर हैं। अभिमन्यु, यह अत्र भवंतो में पितरः, यह अत्र यहाँ तो, भवंतो मतलब हमारे, में पितरः मेरे पितर हैं, अर्थात मेरे पिता चाचा आदि सभी हमारे जो सम्मानित है पितर हैं, पिता लोग हैं, वो हैं। तेन खलु, तो निश्चय ही ये, न रुष्यन्ति मया क्षिप्तः, मया क्षिप्ता, मेरे जो निंदा से, न रुष्यन्ति रुष्ट नहीं हो रहे थे, रुष्ट नहीं हुए थे। असंतश्च क्षिपन्ति माम, और माम मतलब मेरी, मुझे जो है, हसंतश्च हंस कर, क्षिपंती चिढ़ा रहे थे, कि मेरी जो क्षिप्ता, मेरी निंदा से ये रुष्ट नहीं हुए, और मुझे जो है हसंतंच, और उल्टा मुझको हंसकर जो है, क्षिपंती मुझे चिढ़ा रहे थे। दिष्ट्या गोग्रहणम स्वंतः, ये जो भाग्य से गोग्रहणम गौओं का अपहरण है, ये स्वंतम, ये जो सुख कार्य हुआ है। पितरो ये न दर्शिता, जिससे मुझे मेरे पिता आदि के दर्शन हो गए हैं। पितरो यानी कि पिता चाचा आदि के, ताया आदि के दर्शन हो गए हैं।
इति क्रमेण सर्वान् प्रणोति, इस प्रकार क्रम से सभी को प्रणाम करता है। सर्वे चैतम आलिंग्यति, और सभी जो है उसको आलिंगन करते हैं, अपने गले लगा लेते हैं उसको, अभिमन्यु को। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ 7वां प्रत्यभिज्ञानम पूरा हो गया है। अब आपने इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आशा है ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप इसको औरों को भी शेयर कीजिए ताकि आपके और साथियों के भी काम आ सके। धन्यवाद।